नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज में। और इस समय हम कैनाल रोड पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि भगवती नगर जाने वाली जो कैनाल रोड से सड़क जाती है और फ्लाईओवर का जहां निर्माण चल रहा है वो पूरी तरह से सड़क जो है वो बैठ चुकी है और एक बड़ा गड्ढा जो है वो बन चुका है। आइए आपको बता दें, तो सबसे पहले यहाँ पर इस वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या कैनाल रोड के अंदर है। और वहीं आप देखें कि फ्लाईओवर बनने के लिए जो ये बड़े बड़े पिलर्स हैं, यहाँ पर इन पिलर्स के साथ में ये जो जमीन है वो पूरी तरह से नीचे बैठ चुकी है। लैंड जो है वो सिंक कर चुकी है और इतना बड़ा गड्ढा जो है वो बन चुका है। जेसीबी यहाँ पर गड्ढे की भराई करने के लिए लगी है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जो राजेंद्र पार्क है, उस राजेंद्र पार्क का काफी हिस्सा भी नीचे जाकर बैठ चुका है। तो एक बड़ा गड्ढा जो है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। फ्लाईओवर का जो काम इस समय चल रहा है वो बिल्कुल अभी आप देख ही सकते हैं कि अभी इन कंटिन्यू ही था, लेकिन अचानक से ये जो लैंड है वो सिंक होती है और इतना बड़ा गड्ढा जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ये जो फ्लाईओवर्स हैं इनकी स्टेबिलिटी पर भी सवाल उठता है। जाहिर सी बात है कि ये गड्ढा जब बना यहाँ पर और अचानक से जो सड़क है वो सिंक हुई है, सड़क जो है वो बैठ गई है। यहाँ पर अभी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है, बहुत सा काम अभी बाकी है। अभी जो बड़े बड़े पिलर्स हैं वो दिए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो अचानक से ये जो सड़क है वो बैठ चुकी है। और ये हिस्सा आप देखें राजेंद्र पार्क का, तो उसके साथ में ये जो जाली यहाँ पर लगी थी वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है। तो कैनाल रोड के बिल्कुल पास का ये विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लैंड सिंक हुई है। इसी के साथ जो यहाँ पर बीएसएनएल की तारें बताई जा रही हैं जो थी वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जो जमीन के अंदर थी। तो ट्रैफिक जाम की भी समस्या है। और अगर आप भगवती नगर साइड की तरफ जा रहे हैं कैनाल रोड से, तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैफिक आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी आधिकारिक रूप से कोई ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इस बारे में जानकारी दे कि आखिरकार ये लैंड सिंक हुई तो हुई कैसे, यानी कि ये जमीन जो नीचे धंसी है वो कैसे धंसी है। आप देखिए अपने आप में यहाँ पर ये लैंड सिंक का मामला सामने आ गया और इतनी बड़े स्तर पर ये जो गड्ढा है वो हुआ है। कोई थोड़ा हिस्सा जो है वो सड़क का नीचे नहीं ढहा है, बड़ा हिस्सा जो सड़क का है वो ढह चुका है। साथ में से गाड़ियां फिलहाल छोटी छोटी जो गाड़ियां रहती हैं, स्मॉल व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स, वो निकल रही हैं। लेकिन वहीं आप देखें तो जेसीबी के माध्यम से इस मिट्टी को भरने का काम किया जा रहा है। आगे वहां पर आप देख सकते हैं कि गड्ढा हुआ था, लेकिन वहां पर भी मिट्टी जो है भर दी जा रही है। तो यानी कि जेसीबी अपने तुरंत एक्शन में आ चुकी है। लेकिन आखिरकार सवाल उठता है इन बड़े बड़े पिलर्स का, जो फ्लाईओवर्स के पिलर बनने जा रहे हैं। ये लैंड सिंक हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लैंड सिंक होने के पीछे के कारणों को समझने की जरूरत है। आप देखें यहाँ पर कि सड़क का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से सिंक हो चुका है, जमीन जो है वो नीचे बैठ चुकी है। क्या कारण है वो तो खैर विशेष जो टीम रहती है कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई, जो जमीन की सतह को समझ सकें, जो जमीन की मिट्टी के बारे में जानकारी रख सकें। तो आप वहीं दूसरी तरफ देखें कि जब ये लैंड सिंक हुई तो ये साइड का, सामने का जो ये पूरा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पर काफी सीमेंटेड स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर जो है वो राजेंद्र पार्क का ये हिस्सा था, जो फुटपाथ यहाँ पर है जहाँ से लोग वॉक करते हैं। और इसी के साथ एक बड़ा बिजली का ये खंभा भी है, हाई वोल्टेज वायर्स यहाँ से जाती हैं, गुजरती हैं। और ऐसे में अगर ये लैंड और ज्यादा वहां पर सिंक हो जाती तो वो जो बड़ा हिस्सा भी है बिजली के खंभे का, वो भी नीचे आकर गिर सकता था। और यहाँ पर भी ये वायर्स आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो टूट चुकी हैं। इसमें जो लैंड सिंक हुई है उसके साथ यहाँ पर जो वायर्स हैं, बताया जा रहा है कि बीएसएनएल की वायर्स भी हैं, वो जो हैं यहाँ पर बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो लोगों को कनेक्टिविटी का इशू भी आ सकता है। फिलहाल एक हिस्सा जो सड़क का है उसको खोल दिया गया है। अचानक से ये लैंड सिंक होने का मामला सामने निकल कर आया, जमीन धंसने का मामला सामने आया है और अभी काफी समय इस हिस्से को भरने में लग जाएगा। यानी कि इस हिस्से को, जो कि इतना बड़ा गड्ढा बन चुका है, सड़क जो है वो पूरी तरह से नीचे बैठ गई, इसके साथ का हिस्सा पूरी तरह से नीचे बैठ गया। तो ऐसे में अभी काफी टाइम लगेगा इसको भरने में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ अभी फ्लाईओवर का काम पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था,
तो वहीं दूसरी तरफ ये लैंड सिंक का मामला सामने आ गया और ऐसे में अभी जम्मू शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तभी के चौथे पुल में भी रेनोवेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी बंद है बेलीचराना के लिए जो जाता है। तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या भी आप देखें यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हुई है, वाहनों को आने जाने का मौका जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ढंग से गाड़ियाँ जो हैं वो पास नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में भगवती नगर के अंदर से ये लाइव विजुअल्स आपको, जहां पर सड़क का एक हिस्सा जो कि बिल्कुल फ्लाईओवर के साथ का हिस्सा है वो नीचे धंस चुका है, बैठ चुका है, और इसी के साथ साथ पार्क के इस हिस्से को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं पर हाई वोल्टेज वायर्स का ये इतना बड़ा पोल जो आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल एज पर है। अगर बारिशें होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल आ जाएगी, बारिशों के साथ साथ इस गड्ढे को भरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल ये इस समय के लाइव विजुअल्स आपको भगवती नगर के दिखा रहे हैं, कैनाल रोड के, जहां ट्रैफिक जैम की समस्या के साथ साथ इन दिनों भारी बारिशों के बीच जम्मू शहर के अंदर आप देखें तो यहाँ पर पहले ही ट्रैफिक को लेकर काफी समस्या है, कई सारी रोड कनेक्टिविटी इश्यूज हुए हैं, भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह का एक बड़ा गड्ढा जो कैनाल रोड पर बन चुका है वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। और ऐसे में यहाँ पर आप देखें तो जेसीबी के माध्यम से पूरा यहाँ पर इस गड्ढे को भरने का काम तुरंत किया जा रहा है। हालांकि कैसे इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरा जाएगा और कितना समय लगेगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये इस समय की खास बड़ी जानकारी जो आपको देते हुए कैनाल रोड से। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राज्य की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।